स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो मैं आज आपके सामने एक जापानीज़ मूवी मदर, जिसको डायरेक्ट किया है तातुशी तोमोरी। इससे पहले कि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक माँ से जिसका नाम अकीको है। उसका तलाक हो गया है और उसका 7 साल का एक बेटा है जिसका नाम शूहे है। ऐसा लगता है इस औरत के पास दिल नहीं है। ये अपने ही बेटे के साथ ऐसा करके उसका भविष्य अंधकार की ओर धकेल रही है। ये महिला कोई काम नहीं करती लेकिन जुआ खेलने का शौक रखती है और जुआ खेलने के लिए रोज मनोरंजन पार्क जरूर जाती है। जुआ खेलती है लेकिन अपने बेटे को स्कूल नहीं जाने देती और अपने बेटे को सिखाती है कि पैसे कैसे मांगे। जब उसके पास पैसे जुआ खेल के खत्म हो जाते हैं तो वो बूढ़े माता पिता के पास भेजती है। अपनी पोती की ये हालत देख बूढ़े माता पिता उसे पैसे दे देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इतनी सी उम्र में उस बच्चे को कितना भोगना पड़ रहा है। वो अपनी पेंशन में से थोड़े पैसे दे देते हैं। अगली बार वो फिर पैसे मांगने आती है पर माता पिता के कम पैसे देने के कारण वो घर में झगड़ा करती है, हंगामा करती है। उसके बाद वो सारे पैसों से जुआ खेलती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो भी उसी की तरह है। दिन खत्म होते ही वो दोनों एक कमरा किराए पर लेते हैं। वो अपने बेटे को नूडल्स लेने के लिए भेज देती है ताकि वो उस आदमी के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके। फिर वो अपने बेटे को एक दोस्त के घर भेज देती है ताकि वो अपने जीवन का आनंद उठा पाए। पूरे दिन उसने शराब पी, उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा जिसे उसने जन्म दिया है। उसके बाद सारा पैसा खत्म होने के बाद दोनों घर वापस आते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए। उसके शातिर दिमाग में खुराफाती तरीका आता है। वो अपने इस दोस्त पर इल्जाम लगा देती है कि उसने उस बच्चे के साथ बलात्कार किया। उसे इस चीज़ का हर्जाना भरना पड़ेगा। पर उससे पहले वो आपस में झगड़ने लगते हैं और झगड़े में उस आदमी को चाकू लग जाता है। वो दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है वो आदमी मर गया है। वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन उन्हें मालूम होता है वो आदमी मरा नहीं, तो वो वापस उन्हें शहर आना पड़ता है। उसके बाद वो अपने पहले पति के पास अपने बेटे को पैसे मांगने भेजती है और अपनी छोटी बेटी से भी पैसे मांगने की बोलती है, सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए। ये सब देख उसकी बहन को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम अपने बेटे से सिर्फ पैसे मांगने का एक जरिया समझती हो। तुम ये सब उससे खुद के लिए करवाती हो। उसके बाद वो बिना पैसे लिए घर वापस आ जाता है तो उसका प्रेमी उसे मारता है। वहाँ उसका बच्चा अपनी माँ को बचाने आता है तो वो बच्चे पर भी रहम नहीं करता। वो बुरी तरह उस बच्चे को भी मारता है। उसकी माँ अपने प्रेमी से बोलती है कि वो माँ बनने वाली है। उसका प्रेमी बोलता है ये बच्चा मेरा नहीं है और उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है। उस औरत के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपने बेटे को एक बार फिर अपने माँ बाप के पास पैसे मांगने भेजती है लेकिन इस बार वो पैसे नहीं देते। उसके कुछ समय बाद वो एक लड़की को जन्म देती है। वो और इसके बच्चे भिखारियों का जीवन जीने लगते हैं। 5 साल बाद लड़का बड़ा हो गया है। उसकी एक प्यारी सी बहन भी है। वो वही बच्ची है जिस प्रेमी ने उसकी माँ को गर्भवती किया था। वो बच्ची अब 5 साल की है और इतना सब होने के बाद भी उसकी माँ नहीं बदली, जिसकी वजह से उसके बच्चों को भिखारियों का जीवन जीना पड़ रहा है। जिस उम्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा, भोजन मिलना चाहिए, लेकिन उनकी माँ की वजह से उनको ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। कुछ समय बाद उन्हें एक संस्थान के कार्यकर्ता मिलते हैं
को उन बच्चों पर तरस आ जाता है और वह उन्हें अपने संस्थान में ले जाते हैं। उनके रहने का इंतज़ाम करते हैं, उन्हें कमरा देते हैं और लड़के को एक मुफ्त स्कूल में दाखिला करवाते हैं। पर लड़का बाकी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता, क्योंकि बचपन से ही वो किसी विद्यालय में नहीं गया है। ये बच्चा ज़्यादा बाहर भी नहीं गया है, उसे बाहर की दुनिया का कोई अंदाज़ा नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ उसके पास खाने को नहीं है। ऐसे ही उसका जीवन शांति से चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें पैसे देती है जो जीने के लिए काफ़ी है, लेकिन इस शांति भरी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है और वो आदमी जो छोड़कर चला गया था वो वापस आ जाता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उस आदमी में इतने सालों में कोई बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी क्रूर और शैतान है। महिला उस आदमी से नफरत करती है। उसे गर्भवती बनाकर उसे छोड़कर चला गया था, पर वो आदमी उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और महिला उसके साथ रहने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो आदमी एक बड़ी रकम उधार लेता है और उन्हें रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ बाकी पैसों से अपनी अय्याशियाँ करता है। घर लौटने के बाद वो बच्चा देखता है कि दोनों सामान पैक कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भी भागना चाहते हैं, क्योंकि जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए हैं वो कभी भी उन्हें ढूंढते हुए आते होंगे। लड़का उनसे पूछता है कि क्या वो यहाँ रह सकता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। यहाँ से भागने के बाद वो आदमी उन्हें फिर से छोड़कर चला जाता है। माँ की देखभाल और छोटी बहन के लिए छोटी उम्र में ही उसका भाई काम करने लग जाता है और पैसे बचाने के लिए वो दोपहर का खाना नहीं खाता। लेकिन किस्मत से उसका मालिक अमीर था, इसलिए रोज चावल देता था खाने के लिए। उसकी जिंदगी धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। फिर से उसकी माँ उसे खराब कर देना चाहती थी। वो अपने बेटे को चोरी करना सिखाती है। एडवांस पैसा मांगने लड़का मालिक के पास जाता है, क्योंकि उसका पूरा वेतन उसकी माँ खर्च कर देती है। पर यह पहली बार नहीं है। लड़के ने पहले से पैसे मांग रखे हैं। उसका उधार ज्यादा है, जिस वजह से उसका मालिक कोई सहायता नहीं कर सकता। पैसे नहीं मिलने पर उसकी माँ खूब सुनाती है। वो गुस्से में उसे बहुत डांटती है। उसने लड़के को उसी के मालिक के कार्यालय में चोरी करने को कहा। लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। मालिक एक अच्छा आदमी है, उसे पुलिस के हवाले नहीं करता। उसके हालात समझता है। उसकी माँ के पास गया और उससे खूब सुनाया ताकि वो महिला सुधर जाए और अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करे। अब उन दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, इसलिए उन पर तरस खाकर उस महिला को अपने ही कार्यालय में काम दी। लेकिन महिला का स्वभाव वही था। वो रोज देखती थी कि मालिक पैसे एक तिजोरी में रखता है, फिर मालिक घर नहीं होता तो अपने बेटे को बुलाती है पैसे चोरी करने के लिए। लड़के को तिजोरी खोलने के लिए मजबूर करती है। लड़का ये काम नहीं करना चाहता, लेकिन वो करता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। पैसा लेने के बाद वहाँ से भी भाग जाते हैं। फिर चोरी के पैसे भी जल्दी खत्म हो जाता है। फिर पैसे पाने के लिए उसने एक फैसला लिया जो बहुत क्रूर और भयानक था। उसके माँ बाप से पैसे मांगने पर उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए थे। इस वजह से वो अपने माँ बाप से नफरत करती थी। उसने अपने बेटे से अपने माँ बाप को मारने को कहा ताकि उनका सारा पैसा उन्हें मिल जाए। लड़का मासूम था। जैसे जैसे माँ बोलती थी वैसे करने को मजबूर था।
उसी समय उसकी प्यारी बहन अपने भाई के पास दौड़ी हुई आती है, उसके साथ खेलना चाहती है, पर वो ये नहीं जानती कि वो उससे आखिरी बार देख रही है। लड़का अपने नाना नानी के घर जाता है। वो अपने नाना नानी से 5 साल बाद मिल रहा था, उन्हें देख रहा था। नानी अपने नाती को देख बहुत खुश थी। उन्होंने उनसे पूछा, माँ कैसी है? तुम इतने साल कहाँ थे? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई? उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात बोलकर जैसे ही नानी रसोई घर में गई, लड़का उनके पीछे पीछे जाता है। तभी रसोई घर से चीखने की आवाज़ आती है। ये सुनकर नाना भी रसोई घर में चले जाते हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें भी मार देता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, सारे कपड़े खून से लथपथ थे, और उसी हालत में वो अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि उसने अपने नाना नानी को मार दिया है। उसकी माँ को उसका ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। लड़के को तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता कि एक नाबालिग बच्चा ऐसे किसी का खून कर सकता है। उन्हें लगता है कि उसकी माँ ने उसे ऐसा करने को मजबूर किया है, लेकिन वकील से पूछने पर यह मानने से इनकार कर देता है। लड़का पूरी तरह से डरा हुआ है और वो ये कबूल कर लेता है, जिससे उसे पता है उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही निकलेगी। एक ऐसी माँ के साथ रहने से अच्छा है कि वो जेल में रहे। तो लड़का बोलता है कि मैं यहाँ रहकर खाना खा सकता हूँ, पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं, इधर उधर धक्के खाने से अच्छा है कि मेरी जिंदगी का अंत हुआ। So here's the story ends. So the moral of the story was, मेरी माँ है, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसी माँ नहीं देखी। इस कहानी में माँ जन्म देती है, लेकिन पालन पोषण नहीं करती, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न ही नहीं है, उसे अपने से फुर्सत ही नहीं है। It is fairly a crime if a parent could not give his own child the needs, the rights of its own self. ये भारत में कानूनन अपराध है। बच्चे को भोजन, शिक्षा मिलना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। So, hopefully this video would have been helpful to all of you. आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। If you did like the video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel. For more such videos, please be connected to us. Thank you. Stay blessed, stay happy, sending positivity. Thank you.